नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YMW फाइनेंशियल के एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और आपको आंध्र प्रदेश में अपने बिजनेस के लिए शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस चाहिए, तो आप घर बैठे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस कैसे बना सकते हैं, इस वीडियो में मैं लाइव आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहेगा ताकि आपको इस वीडियो की पूरी जानकारी मिल सके और आप भी आंध्र प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं और अपने बिजनेस के लिए शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन अगर आप सर्च कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आप YMW फाइनेंशियल सर्विसेज को कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। हम लोग बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको ये सारे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आप शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस आप आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जो भी लोग आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और जिनको हिंदी में थोड़ा दिक्कत है, तो मैं आपको बता दूं कि टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द हाउ कैन यू मेक द शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस फॉर योर बिजनेस। तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन। तो फर्स्टली यू हैव टू कम ऑन दिस वेबसाइट, यानी कि फ्रेंड्स सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना, जो मैं वेबसाइट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे अगर आपने यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट किया है तो ठीक है, अदरवाइज जो है आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट कैसे होगा? न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपके पास में इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे क्रिएट प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे अपना डिजायर लॉगिन आईडी आप चूज कीजिएगा। पासवर्ड जो है यहाँ पे बनाइएगा, कंफर्म पासवर्ड दीजिएगा। इसके लिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सीक्रेट क्वेश्चन चूज कर लीजिए। जो भी आप यहाँ पे क्वेश्चन चूज करना चाहते हैं उसका आंसर दे दीजिएगा। जेंडर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, मेल है फीमेल है। डेट ऑफ बर्थ दे दीजिएगा। एड्रेस यहाँ पर लिख दीजिएगा। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, अल्टरनेटिव ईमेल देना चाहे तो दे सकते हैं बट ये मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद मोबाइल नंबर दे देंगे, पिन कोड दे देंगे, सिटी हो गया, स्टेट हो गया और कंट्री सेलेक्ट करने के बाद फाइनली आपको सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपके पास में जो भी मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP जाएगा। आपको उस OTP को फिल करना है और यहाँ पे ये जो भी कैप्चा है आपको इसमें फिल करके आपको कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे कंफर्म पे क्लिक कीजिएगा तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपका जो प्रोफाइल है यहाँ पे ऑनलाइन ap.miseva.gov.in पे आपका क्रिएट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे रजिस्टर्ड सक्सेसफुली लिखा है, यानी कि फ्रेंड्स फाइनली आपका सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। तो ओके के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको बता दूं कि फ्रेंड्स आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आपको मिल गया होगा। उसी के थ्रू जो है आपको लॉगिन करके जो है यहाँ पे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपल आपको यहाँ पे यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फिल करके आपको साइन इन करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग साइन इन कर लेते हैं, उसके बाद मैं दिखाऊंगा कैसे आप शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट के लिए आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो यूजर आईडी, पासवर्ड आपके मेल आईडी, मोबाइल नंबर दोनों पे भेज दिया जाता है, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा, उसी के थ्रू लॉगिन कीजिए। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे साइन इन कीजिएगा तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपका लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो फाइनली आपका जब लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा तो आप जो है लिस्ट ऑफ सर्विस में जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। तो लिस्ट ऑफ सर्विस आपको पता होना चाहिए क्या क्या यहाँ पे लिस्ट ऑफ सर्विस है। तो आपको लेबर डिपार्टमेंट पे जाना पड़ेगा। लेबर डिपार्टमेंट यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इतने सारे ऑप्शन। तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? एप्लीकेशन फॉर इंटीग्रेटेड रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट अंडर लेबर लॉ। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो चलिए हम लोग इस पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक कीजिएगा फिर सबसे पहले पूछा जाएगा कि इज योर एस्टेब्लिशमेंट एंड इंडस्ट्री। अगर आपकी कोई इंडस्ट्री यानी फैक्ट्री टाइप में कुछ है तो उस केस में जो है आपको यहाँ पे यस करना है। और याद रखें फ्रेंड्स, यहाँ पे जब आप यस करेंगे तो फ्रेंड्स आपको दूसरा वेबसाइट पे थ्रू जो है आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बट हम लोग यहाँ पे जो है जो भी मेरा एस्टेब्लिशमेंट है वो सर्विस प्रोवाइडिंग रिगार्डिंग है, तो हम लोग यहाँ पे नो करेंगे। और यहाँ पे जो है अब हम लोग सर्विस डिटेल फिल करेंगे। देखिए, सर्विस टाइप पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आप जो है अपने अकॉर्डिंग सर्विस टाइप यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। ये जो है पूरा फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन पे ही क्लिक कीजिएगा। अगर रिन्यूअल करना हो तो रिन्यूअल कर सकते हैं, अगर अमेंडमेंट करना हो तो अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग फ्रेश करेंगे। फ्रेश करने के बाद पूछेगा कि आर यू रजिस्टर्ड विद AP इनोवेशन सोसाइटी। अगर आपने आंध्र प्रदेश इनोवेशन सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन किया है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। इसके बाद एरिया ऑफ सर्विस, जो भी एरिया ऑफ सर्विस होगा यहाँ पे दिया रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाता है। और यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस, वर्क, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग। आप कॉन्ट्रैक्टर हैं या किसी तरह का आपका दुकान है, साइबर कैफे चला रहे हैं, आप सिनेमा हॉल चला रहे हैं या किसी भी तरह का आप एक्टिविटी कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। मेनली यहाँ पे जो भी हमारे क्लाइंट है उनका सर्विस एक्टिविटी है, तो हम लोग यहाँ पे सर्विस एक्टिविटी हम लोग सेलेक्ट करके जो है इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो सर्विस यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए सर्विसेज करके आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं इस ऑप्शन में अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे अदर का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप अदर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सर्विसेज सेलेक्ट करके जो है आप आगे प्रोसीड कीजिएगा। अब जब सर्विसेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लाइसेंस
रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड बोला गया है। तो जिसके अंदर आपको यहाँ पे लाइसेंस लेना वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको कॉन्ट्रैक्ट लेवल लाइसेंस भी अप्लाई करना तो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं। अगर आपको यहाँ पे ग्रेचुटी का पेमेंट के लिए अगर आपने कुछ किया है यहाँ पे तो उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मेनली हम लोग यहाँ पे किसके लिए अप्लाई करेंगे, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पे आंध्र प्रदेश शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1988 यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको इसी को सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड करना है। इस बात का ध्यान हमेशा रखिएगा। जब यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे तो पूछेगा कि आंध्र प्रदेश स्टेट एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1988 के अंदर के आप कितना नंबर ऑफ यहाँ पे वर्कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ फिल कर देना है। बट याद रखें कि फीस आपका टोटली इसी पे डिपेंड करता है। आप पूछेंगे सर कितना फीस लगेगा, तो आपको क्लियर कर दो। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय नहीं यानी कि 0 वर्कर के लिए बना रहे हैं तो आपका 30 रुपये लगने वाला। अगर अप टू 5 एम्प्लॉय के लिए बना रहे हैं तो 100 रुपये लगेगा। 10 एम्प्लॉय तक बनाएंगे तो फ्रेंड्स आपका 200 लगेगा। 11 से 20 रहेगा 350 और 21 से 50 एम्प्लॉय रहेगा तो यहाँ पे देख रहे हैं 10,000 लगने वाला है। और यहाँ पे 51 से 100 एम्प्लॉय रहेगा। यहाँ पे 21 से 50 एम्प्लॉय को बनाएंगे तो 10,000 यहाँ पे लिखा हुआ है बट यहाँ पे 10,000 नहीं होगा, ये आपका 1,000 होगा, ठीक है। और यहाँ पे 51 से 100 एम्प्लॉय को बनाएंगे तो 2,000 लगेगा। और 101 उससे ऊपर 101 या उससे ऊपर बनाएंगे तो फ्रेंड्स आपको 2,500 रुपये लगने वाला। तो यहाँ पे सारा चीज़ क्लियर होगा फीस का, तो यहाँ पे किसी तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं फीस का जो है स्क्रीनशॉट कोशिश करूंगा कि आप लोग को स्क्रीन पे दे दूं ताकि आपको पूरा विजुलाइज अच्छी तरीके से हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली मैं 0 एम्प्लॉय को बना रहा हूँ, ठीक है। मेरे क्लाइंट है उन्होंने बोला कि जरा 0 एम्प्लॉय को बना दीजिए, मैं यहाँ पे 0 वर्कर का बना रहा हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने 0 0 सारा में फिल कर दिया। अब यहाँ पे पर्टिकुलर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट आ रहा है एम्प्लॉयर कॉमन अंडर ऑल द एक्ट। तो याद रखें जो भी एम्प्लॉयर उसके बारे में यहाँ पूरा डिटेल देनी है। तो नेम ऑफ शॉप और एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई तो यहाँ पे दे दीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो भी होगा यहाँ पे आपको बताना है। ये प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो प्रोप्राइटर हम लोग सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे कैटेगरी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट किस तरह की कैटेगरी है तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो मेनली ये जो है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो है ये मेनली क्या होता है कवर किए जाते हैं। तो ये कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे हम लोग सारा एड्रेस वगैरह दे सकते हैं। यहाँ पे पूरा एड्रेस फिल करना पड़ेगा और मंडल जो भी आता है वो दे देंगे, विलेज दे देंगे और पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल। और यहाँ पे जो है कंपनी का पार्टनरशिप जिस तरह का होगा वो आपको देना, प्रोप्राइटर और ऑनर यहाँ पे दे देंगे हम लोग। और यहाँ पे जो है डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क, यहाँ पे कमेंसमेंट होगा तो कमेंसमेंट डेट डाल देंगे। और इसके बाद जो है यहाँ पे कुछ डिटेल पूछे जाएंगे जैसे एम्प्लॉयर या मैनेजिंग पार्टनर कोई भी किसी भी तरह का हो तो उसका डिटेल देना पड़ेगा। याद रखें फ्रेंड्स कि आपके केस में होगा तभी दें, अदरवाइज यहाँ पे आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। अब एप्लीकेंट डिटेल मांगा जाएगा तो सेम एज द एम्प्लॉयर डिटेल, अगर एप्लीकेंट डिटेल है तो आपको टिक आउट करना, सारा डिटेल यहाँ ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद डॉक्यूमेंट की बात करेंगे। डॉक्यूमेंट में जो जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वही अपलोड कीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं आधार और यहाँ पे अपलोड एस्टेब्लिशमेंट एड्रेस कॉपी देना है। और याद रखें फ्रेंड्स यहाँ पे ऑथराइजेशन लेटर आपको देना है। ऑथराइजेशन लेटर का फॉर्मेट किस तरह से होगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो। फ्रेंड्स यहाँ पे जब आप पूरा डिटेल फिल कर लेंगे तो प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है, तो प्रीव्यू भी कर लेंगे तो आपका पूरा प्रीव्यू होकर आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप इस तरह से पूरा देख सकते हैं। तो अगर आपको पूरा लगता है सही है तो आगे प्रोसीड कीजिएगा। प्रोसीड करने के बाद जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट सारे अटैच कर दीजिएगा और टिक आउट करके जो है शो पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा देख रहे क्या लिखा, प्लीज अपलोड एम्प्लॉयर फोटो विद सिग्नेचर। तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ओके बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर देते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाया था हम लोगों ने, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है हम लोग चलिए अपलोड कर देते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट यहाँ पे मैं सारा अपलोड कर दे रहा हूँ। तो जब यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो इसके बाद शो पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, नीचे जाना है। नीचे जब जाएंगे तो फ्रेंड्स आपको पूरा दिखेगा जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे कितना पेमेंट करना पड़ रहा है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए रजिस्ट्रेशन फी कितना है, 60 रुपया है। अब यहाँ पे यूजर चार्जेस कितना है, 10 रुपया। टोटल जो फीस है कितना है, 70 रुपया आपको देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि सर आपने बोला यहाँ पे कि फीस जो है 30 रुपया लगेगा बट यहाँ पे जो है हम लोग को 60 रुपये लग रहा है। तो मैं क्लियर कर दूं दोस्तों कि ये जो है आपका एस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि आपका दुकान है या एस्टेब्लिशमेंट उस पर डिपेंड करता है। बट हमारा जो है कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है इसलिए यहाँ पे फीस जो है 60 रुपया लगा है जो कि मुझे यहाँ पे देना पड़ रहा है। तो चलिए यहाँ पे कन्फर्म पेमेंट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको इस तरह से आएगा, यस कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके पास में इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे अलग अलग जो है चार्जेस दिए गए हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप अगर एक्सिस बैंक के थ्रू करते हैं तो आपका यहाँ पे टोटल दिया कितना चार्जेस आपको लगने वाला है। तो अगर आप यूपीआई के थ्रू करेंगे तो नील रहेगा और यहाँ पे अगर आप पे स्टार डिटेल के थ्रू अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको हर एक में यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो है एक्सिस बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं कंप्लीट।
एक्सिस बैंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास में इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, यूपीआई क्यूआर कोड के थ्रू करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे शो क्यूआर कोड कर लीजिएगा। आप क्यूआर कोड के थ्रू भी कर सकते हैं। 70 रुपये टोटल पेमेंट करना पड़ रहा है, तो आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा जनरेट करने के लिए क्यूआर कोड। तो यहाँ पे जो है मेनली क्या करना, क्यूआर कोड जनरेट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पेमेंट करेंगे। पेमेंट कैसे होगा, सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको अपना यूपीआई खोलना है और इसको स्कैन कर लेना है। करते ही जो है प्रोसीड टू पे, ये मेरे आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल पे ये मैं 70 रुपये पेमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ से पेमेंट आपको बस कर देना है, तो यहाँ पे भी जो है आपका ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे पेमेंट हो चुका है। अब यहाँ पे भी पेमेंट देख रहे हैं ऑटोमेटिक जो है ये आपका हो गया है। तो यहाँ पे आपको जो भी पेमेंट हो उसका यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो भी आपका पेमेंट हो, 70 रुपये का पेमेंट हो तो आपके यहाँ पे शो हो रहा है। तो सिंपल यहाँ पे आप इसका प्रिंट लेकर रख लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपके किसी क्लाइंट क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपने क्लाइंट को देना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको सेव करके रख लेता हूँ। अब यहाँ पे जो है अब आप लोग बोलेंगे सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए सिंपल आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा है प्रिंट सर्टिफिकेट का, यानी फ्रेंड्स अब यहाँ पे आप सर्टिफिकेट को प्रिंट कर सकते हैं। यानी कि फ्रेंड्स ये आपका सर्टिफिकेट इंस्टेंट जनरेट हो जाता है। प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है, क्लिक करते ही जो है आपका यहाँ पे देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश लेबर डिपार्टमेंट का आपका फॉर्म सी में ये सर्टिफिकेट आ चुका है। तो सिंपल ये सर्टिफिकेट आपको चाहिए तो यहाँ से प्रिंट कर लीजिए और आपके जो भी क्लाइंट होंगे उनको दे दीजिए। तो यहाँ पे कलर फॉर्म में हम लोग कर लेते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। यहाँ पे देख रहे हैं पूरा अच्छे तरीके से प्रिंट आ गया और यहाँ पे हम लोग एक ही पेज करेंगे, क्यों दूसरा पेज करने जाएं। अब यहाँ पे प्रिंट करना है और प्रिंट करके यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं ताकि आपका सेव हो जाए। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो है आपका आंध्र प्रदेश का शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा गया है आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। आपका जो भी एस्टेब्लिशमेंट है उसका ये सर्टिफिकेट है। और यहाँ पे जो नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज है और यहाँ पे सारा चीज मेंशन किया गया, कितने नंबर ऑफ वर्कर के लिए लिया गया है। कोई इंप्लॉय नहीं होगा इसलिए जो है उन्होंने 0 नंबर के लिए लिया है, क्योंकि वो घर से भी में भी स्टार्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप भी आंध्र प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस चाहिए अपने बिजनेस के लिए तो YMW फाइनेंशियल सर्विसेज को कॉन्टैक्ट कीजिए। हम लोग बहुत ही एफोर्डेबल प्राइस पे ये सारे सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको खुद से निकालना है तो वीडियो आपके लिए अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वीडियो पे जाकर जो है आप पूरी तरह से प्रोसेस को फॉलो कीजिए और आप भी अपने बिजनेस के लिए शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस निकाल सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि जिन लोगों को नहीं जानकारी है उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।